आप देख रहे हैं खबर दर खबर। नमस्कार, मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम खबर दर खबर में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे अजरबैजान और अर्मेनिया की जंग में पाकिस्तान स्पेशल फोर्स की बात कहां से आई, लेकिन उससे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां जमुई मुंगेर की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। जंगल के अंदर डीआईजी मनु महाराज फंसे हुए हैं। कोबरा बटालियन के साथ कॉबिंग ऑपरेशन चल रहा है। वहीं डीआईजी की ओर से एक बयान जारी किया गया है कि इस पूरे मामले को लेकर कुछ देर में जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। मुंबई पुलिस ने शनिवार को रिपब्लिक भारत के कंसल्टिंग एडिटर प्रदीप भंडारी को हिरासत में लिया, जबकि एक दिन पहले ही उनको कोर्ट से जमानत दी गई थी। दरअसल अभिनेत्री कंगना रनौत के कार्यालय में पिछले महीने बीएमसी की ओर से ध्वस्तीकरण किए जाने के दौरान लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के आरोप में प्रदीप भंडारी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस पर शुक्रवार को एक सत्र अदालत ने उनको अग्रिम जमानत दी थी। जानकारी के मुताबिक मुंबई पुलिस ने शनिवार को प्रदीप भंडारी को दूसरे दौर की पूछताछ के लिए बुलाया था। 8 घंटे की पूछताछ के बाद मुंबई पुलिस की ओर से उनको हिरासत में लिया गया। इस पर भंडारी ने ट्वीट किया है कि उनका फोन जब्त किया जा रहा था, क्योंकि पुलिस अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया था। सूत्रों का कहना है कि पुलिस ने उन्हें थाने से बाहर जाने पर गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। जेडीयू ने बिहार चुनाव के लिए जारी किया रैप सॉन्ग। कोरोना काल में हो रहे बिहार चुनाव में इस बार वीडियो प्रचार के लिए बड़ा हथियार बना है। इस क्रम में भाजपा और राजद के बाद जेडीयू ने भी एक गाना लॉन्च कर दिया है। गाने के जरिए मोदी नीतीश की दोस्ती को दिखाया गया है। आइए एक नजर डालते हैं वीडियो पे। अरे आया चुनाव, आए रे 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 रे, अरे आया चुनाव तो ध्यान से चुनिए, जो परखा हो हर बार, साथ सभी को लेके चला जो जिस पे है विश्वास। बताएं एक कहानी अपने राज्य बिहार की, बदहाल था जिसका हाल कब से जाने ऐसे एक संसार की। अतीत की बात था पीड़ित बिहार, यहाँ सीमित थे अवसर नहीं विकास जब अधिक बढ़े, यहाँ पतित के पाप सब जन ने चुना तब नीतीश कुमार। तब सड़कों पे हुई फिर चहल पहल और सड़कें भी गई पूरी बदल बदल, बिजली से हुआ रोशन हर घर, अब जल की कमी न यहाँ हर घर नल। जहाँ गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। अरे गूंजता था इलाका पूरा राइफल से, वहाँ बहने अब जाती पढ़ने को साइकिल से। करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, करता है जिसको चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। जौ से जो दौ से दुख, यू से तुम जो दुख तुम्हारा समझे, लाए हक तुम्हारा लड़के उसे वोट डालो कसके। तो कुल मिला के बात ये है कि सब झुनझुना ले रिझाएंगे, पर मन को भाया जो कर दिखाया हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे, हम फिर उसी को जिताएंगे। करता है जिसको चुनेंगे उसी को, 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 चुनेंगे उसी को, चुनेंगे उसी को। नीतीश से कुमार का है सारा बिहार, नीतीश से कुमार का है
हाथ लंबे तो होते ही हैं, लेकिन सुस्त भी। इसका ताजा उदाहरण है बिहार का एक मामला। दरअसल दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार करने में बिहार पुलिस को करीब 21 साल का वक्त लग गया। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के पुलिस महानिदेशक और हाई कोर्ट रजिस्ट्रार जनरल से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। आपको बता दें कि दहेज लोभी बिहार में एक आरोपी पर पत्नी पर उत्पीड़न और मौत का मामला दर्ज था। बावजूद इसके बिहार पुलिस को उसे गिरफ्तार करने में 21 साल का लंबा समय लग गया। वहीं अपनी वेबसाइट पर बिहार हाई कोर्ट के फैसले को अपलोड करने में करीब 733 दिन की देरी हुई। ऐसे में इसे लापरवाही नहीं कही जाए तो और क्या। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार पुलिस के महानिदेशक और एचसी रजिस्ट्रार जनरल को स्पष्ट जवाब मांगा है। असम गवर्नमेंट सभी सरकारी संचालित मदरसों और सांस्कृतिक स्कूलों को बंद कराने का ऐलान कर चुकी है। इस आशय की अधिसूचना नवंबर में जारी की जाएगी। अब सरकार ने फैसला लिया है कि इन मदरसों सांस्कृतिक स्कूलों को हाई स्कूलों में बदल दिया जाएगा और प्राइवेट मदरसे चालू रहेंगे। ये जानकारी असम के शिक्षा मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने दी है। असम के शिक्षा मंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड असम को भंग कर दिया जाएगा। इसके बाद सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों को हाई स्कूलों में बदल दिया जाएगा। अंतिम वर्ष के छात्रों को पास होने के बाद स्कूल छोड़ने की अनुमति दी जाएगी। अगले साल जनवरी में इन स्कूलों में प्रवेश लेने वालों को रेगुलर स्टूडेंट की तरह पढ़ाई करनी होगी। अब बात करते हैं आर्मेनिया और पाकिस्तान के बीच में चल रहे विवाद के बारे में। पाकिस्तान ने आर्मेनिया की ओर से लगाए इस आरोप को खारिज कर दिया है कि पाकिस्तान स्पेशल फोर्स अजरबैजान की सेना के साथ मिलकर आर्मेनिया के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर स्पष्टीकरण दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर आर्मेनिया के प्रधानमंत्री की टिप्पणी को आधारहीन और अनुचित बताया गया है। 15 अक्टूबर को आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल ने रूसी समाचार एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि तुर्की की सेना के साथ मिलकर पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स आर्मेनिया के खिलाफ नारगोना काराबाग में जारी लड़ाई में शामिल है। उनसे पूछा गया कि क्या उनके पास इस बात का कोई प्रमाण है कि अजरबैजान की सेना को विदेश सैन्य बलों का भी साथ मिल रहा है। इस पर निकोल ने कहा कि कुछ रिपोर्ट्स ये बताती है कि जंग में पाकिस्तान फौज का विशेष दास्ता भी शामिल है। मेरा मानना है कि तुर्की के सैनिक इस लड़ाई में शामिल हैं। अब ये बात जग जाहिर हो चुकी है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस बारे में लिखा जा रहा है। पाकिस्तान ने इस बात का खंडन करते हुए बयान दिया है कि आर्मेनिया इस तरह के गैर जिम्मेदारी प्रोपेगेंडा के माध्यम से अजरबैजान के खिलाफ अपनी गैर कानूनी कार्रवाई को छिपाने की कोशिश कर रहा है। इसे तुरंत रोका जाना चाहिए। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा, अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इस मामले पर साफ तौर पर कहा है कि उनके देश की सेना अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए पर्याप्त तौर पर मजबूत है और उसे किसी बाहरी सेना की जरूरत नहीं है। हालांकि पाकिस्तान ने अपने बयान में ये साफ तौर पर कहा है कि वो अजरबैजान की कूटनीति और राजनीतिक समर्थन देता रहेगा। इससे पहले पाकिस्तान और तुर्की ने अजरबैजान को नैतिक समर्थन देने की बात कही थी। वहीं रूस दोनों देशों के बीच मध्यस्थता पर शांति कायम करने की कोशिश में लगा हुआ है। आइए चलिए हम आपको बताते हैं आर्मेनिया और पाकिस्तान के बीच का संबंध। अजरबैजान और तुर्की के साथ पाकिस्तान से करीबी रिश्ता है। शायद इस कारण उसके आर्मेनिया के साथ अच्छे संबंध नहीं हैं। नारगोना काराबाग से जारी विवाद को लेकर पाकिस्तान मानता है कि आर्मेनिया ने अजरबैजान के इलाके में कब्जा किया है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार इस विवाद का निपटारा होना चाहिए। वहीं आर्मेनिया के विदेश मंत्रालय के अनुसार भी पाकिस्तान के साथ उनकी कूटनीति रिश्ते नहीं हैं। आर्मेनिया ने इससे पहले यह भी दावा किया है कि तुर्की केवल कूटनीति समर्थन नहीं कर रहा है बल्कि सैन्य सहायता भी दे रहा है।
सूत्रों के मुताबिक आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने बातचीत में दावा किया था कि तुर्की के सैनिक अफसर और इंस्ट्रक्टर काराबाख में अजरबैजान की सेना को सलाह दे रहे हैं और तुर्की ने अपने लड़ाकू विमान AF-16 भेजे हैं। उन्होंने कहा था कि तुर्की पूरी तरह से अजरबैजान की सेना मदद कर रहा है, तुर्की इसमें शामिल है, लेकिन तुर्की ने भी सैन्य मदद की बात को नकारा था और केवल नैतिक समर्थन को स्वीकार किया था। आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों ही देश सोवियत संघ का हिस्सा रह चुके हैं। दोनों के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद एक बार फिर भड़क उठा है। ताजा विवाद की शुरुआत भी दोनों देशों की तरफ से एक दूसरे हमले करने के दावे के साथ हुई है। तो जैसा कि आपने देखा, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नागोर्नो काराबाख को लेकर युद्ध जारी है। देखना होगा कि कब इसमें पूर्ण विराम लगता है। तब तक के लिए आप हमारे चैनल मिलेट टाइम्स के साथ बने रहिए। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलेट टाइम्स, सबसे पहले।